तो यार कैसे हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वेदांता का। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम हर्षवर्धन है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पहले के टारगेट्स को। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए है, वो भी किसके लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पिछली बार इसको किया था। अभी मैंने सारा प्राइवेट कर रखा है सारे वीडियोस, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा एडवाइजरी टाइप डल गया था, तो आगे से मैं इसके अंदर ध्यान रखूँगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने क्या दिया था। हमने एक सपोर्ट आइडेंटिफाई किया था जहाँ से पिछली बार भी इसने अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी। वो हमारा 210 के आसपास था। यहाँ से बोला था एक अच्छा सा रैली हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसको फॉलो, ये डाउन ट्रेंड में है तो इसको फॉलो रिट्रेसमेंट लेवल ही करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट 246 के आसपास से इसने रिवर्स लिया था। तो वहाँ से उसके होने के बाद अब हम बात कर लेते हैं अभी क्या क्या सीन है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी। अब एक पॉइंट आपको ऐड करना एक चीज़ आपको बता देता हूँ। हमेशा जो गैप डाउन और गैप अप होते हैं वो अच्छे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर गैप अप हुआ है तो वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, और गैप डाउन हुआ है तो वो एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि उधर बाय सेल ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। तो काफ़ी बार वो ट्रिगर हो जाते हैं, काफ़ी बार जो बड़े सेलर बड़े बायर्स होते हैं वो ट्रिगर कर देते हैं। अब इधर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे इसको ले चलता हूँ, क्योंकि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको सबसे पहले उसका नीचे पता होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स वॉलेटाइल रहते हैं, जैसे अडानी के स्टॉक्स हो गए, जिधर आपको 5 से 10% का काफ़ी बार एक दिन में ही आपको पंप एंड डंप देखने को मिल जाता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें ये क्लियरली एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसने अपना हाई और लो, जो पहले के इसके हाई और लो है, वो इसने अभी ब्रेक नहीं किए हैं। और साथ में इसका बेस्ट बाइंग लेवल हमें ऑलमोस्ट 60 के आसपास का निकल के आता है। 60 टू 80 के आसपास इसका बेस्ट बाइंग हमें निकल के आता है। और साथ में इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसने ओवर द टाइम बहुत, अभी कुछ डिकेट से अच्छे रिटर्न तो नहीं दिए हैं, पर पहले के अगर 2000 के आसपास की बात करें तो वहाँ से इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। पर जिसने भी 2010 के आसपास या जो 2008 में क्राइसिस आया था उसके बाद से परचेस किया है, तो उसको अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं। अभी हमारी बात हो गई। अब इसके अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ रखे हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है एक मारूबाजू कैंडल हमें देखने को मिलती है। अगर इसकी क्लोजिंग हमें अपसाइड देखने को मिलती है तो हमें हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा 301 का रहेगा, और हमारा दूसरा टारगेट हमारा 350 का रहेगा। फिर चौथा टारगेट हमारा 438 का रहेगा, जिसके अंदर मिडल लेवल में ही ये आपके सारे टारगेट्स कवर होंगे। अगर आपको देखने को मिल रहा है तो पहले भी, इसलिए कहते हैं प्राइस एक्शन हमेशा अपनी हिस्ट्री को फॉलो करता है। लाइक अगर मैं आपको सबसे पहले मैं इधर से इसको बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा हमारा, इधर से ये लेवल है, इसको हटा देते हैं। तो हमेशा क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन नहीं होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया होता है। इसको मैं और थोड़ा सा क्लियरली बना लेता हूँ। हाँ, तो हमें इधर से स्पाइक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, रिजेक्शंस, और फिर बॉडी देखने को मिल रही है। तो हमने इसमें रिजेक्शंस कवर किया है। वैसे तो ये पूरा डोजी कवर होना चाहिए, डोजी ही कवर कर लेते हैं हम लोग। इनडिसीजन, ठीक है। तो ये हमारा इनडिसीजन इसके अंदर कवर होते हुए देखने को मिल रहा है, और आपको एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है कि 10 से रिजेक्शन कैंडल भी फॉर्म हुई है। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर एको लेवल है, एको लेवल से अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली है। फिर इसके ऊपर के लेवल की बात करें तो ये हमारा जो लेवल है, इधर भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। अब हम रिट्रेसमेंट लेवल लगा के देखेंगे। तो हमें रिट्रेसमेंट लेवल हम लोग लगाएंगे इसका, क्योंकि हमें ऐसे तो हमने देख लिया, पर रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसने इधर से रिट्रेसमेंट ली थी डाउन साइड के अंदर। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अब ये लेवल्स हटा देते हैं।
तो इस लेवल के हिसाब से अगर हमें रिट्रेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले गैप डाउन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये से रिट्रेसमेंट के गोल्डन एरिया पे पहुँच रखा है, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ से हमें कोई भी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली। हाँ, रिट्रेसमेंट हमें इधर से भी देखने को मिली है। उसके बाद एक मेजर लेवल की बात करें तो हमारा ये एक पूरा मेजर लेवल निकल के आता है रिट्रेसमेंट का। मतलब ये पूरा जोन, इधर आप कंसोलिडेशन भी देख सकते हो, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रखा है। और इधर से अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हल्का सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये विक्स की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो इधर से हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, इसमें 3 बार सपोर्ट लिया है। दूसरी चीज़, अगर मैं इधर से लाऊं तो एक कंटिन्यू हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और साथ में इसने डाउन ट्रेंड के साथ इसको और प्रॉपर लगा देता हूँ। तो हमें इधर से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक काइंड ऑफ इससे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अब इसके लेवल्स पे। तो सबसे पहले लेवल की बात करें तो हमारा ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके ऊपर हमें एक 341 का टारगेट देखने को मिलता है, और जैसे ही 341 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके ऊपर हमें ये पूरा जोन है 341 से 353 का हमें टारगेट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारा टारगेट लेवल हमारा 435 होता है। 435 के जैसे ही टच होता है उसके बाद एक काइंड ऑफ आपको इसके लेवल के बाद आपको एक इधर से ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो ट्रेंड लाइन में इधर से हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन जब इधर फॉर्म हुई थी उसका ब्रेकआउट भी हमें मिला था, तो उसके बाद भी इधर से एक सेलिंग आई थी। तो इसमें एक लेवल ज़रूर होगा या मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इधर एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था मंथली टाइम फ्रेम पे। साथ में लेवल्स का अगर हम देखें तो लेवल्स 0.7 से इसने रिट्रेसमेंट लिए, 0.7 के बाद इसने फिर 0.6 से रिट्रेसमेंट लिए। तो ये हमारे अभी के लेवल्स रहेंगे। ब्रेकआउट इसका हो चुका है। तो ब्रेकआउट मंथली में तो कंफर्म नहीं हुआ है पर डेली में कंफर्म हो गया है। तो इसके फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 290 के आसपास रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा 330 के आसपास रहेगा, फिर थर्ड टारगेट हमारा 450 के पास रहेगा, फिर उसका ऑल टाइम हाई रहेगा उसके बाद का टारगेट। फिर उधर से हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल से पता लगाएंगे कि कितना ये और ऊपर जा सकता है।